हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये वीडियो में हम ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था उसका डेरिवेशन देखेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो फेजर डायग्राम को पढ़ने से पहले एक टर्म को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि होता है फेज। फेज यानी क्या कि जो भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है वो पार्टिकल का पोजीशन और जो डायरेक्शन है वो हमें कौन बताता है? फेज बताता है। फेज यानी कि वापस एक बार देख लेते हैं, जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल एसएचएम करता होता है तब वो पार्टिकल का पोजीशन और डायरेक्शन अगर हमें जानना है तो हमें फेज की हेल्प लेनी होगी। अब ये तो लाइन हमने लिखी है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका पोजीशन और उसका डायरेक्शन फेज हमें बताता है। अब ये लाइन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल हम मान लेते हैं जो ऐसे y डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहा है, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर के बराबर मीन पोजीशन से। ये हो गया हमारा मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? जीरो, तो ऊपर नहीं जा पाएगा। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। वैसे ही यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, नीचे नहीं जा पाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पार्टिकल ऐसे 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 कुछ एसएचएम कर रहा है और एक टाइम पे, कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ऐसे एसएचएम कर रहा है। हमें क्या काम कर रहे हैं? एक कोई भी एक टाइम पे हम फोटो ले रहे हैं। ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, हम एक टाइम पे इसकी फोटो खींच रहे हैं। ठीक है, फोटो जब हमने खींचा और फोटो देखा तो पार्टिकल जो था वो 8 सेंटीमीटर पे था। ठीक है, यानी y, ये पॉइंट को हम y बोल देंगे। पार्टिकल 8 सेंटीमीटर पे है, ऐसा हमें फोटो मिल गया। ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, हमने एक फोटो खींचा, फोटो तो स्टेडी आएगा, मोशन में थोड़ी आएगा। तो y पॉइंट पे पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर है। कोई हमें पूछ ले कि ये पॉइंट पे पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या आंसर देंगे? तो फोटो पे से तो हम बता नहीं सकते कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यानी पार्टिकल का डायरेक्शन हम बता सकते नहीं है, पार्टिकल का डायरेक्शन हम बता सकते नहीं है। ठीक है, और कोई अगर हमें पूछ ले कि ये पॉइंट पे जब हमने ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, फोटो खींचा कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ये पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, तो क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पे अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। यानी ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ना ही हम डायरेक्शन बता सकते हैं, ना ही इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, ना ही इसका एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता लगे कि पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा, और नीचे जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन घटते घटते जीरो होगा। ठीक है, यानी कि एसएचएम को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तब हम ये जो पार्टिकल है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता नहीं पाएंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी क्या? कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, बताओ ये पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं पता, फोटो खींचा हमने। ये पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, नहीं पता। ये पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, नहीं पता। ठीक है, तो यही पॉइंट यहां पे लिखा है कि अगर हम एसएचएम को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है वो पता नहीं लगा पाएंगे, जैसे कि इसका हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता लगानी है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो हमें पढ़ना पड़ेगा फेजर डायग्राम। सो आई होप फेजर डायग्राम क्यों पढ़ना है हमें वो पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीज अगर जाननी है तो एसएचएम को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करना सफिशिएंट नहीं है। थोड़ा ज्यादा हमें एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए पार्टिकल की, तो उसके लिए हमें फेजर डायग्राम पढ़ना जरूरी है। तो अब फेजर डायग्राम क्या है वो समझ लेते हैं। तो फेजर डायग्राम जो होता है उसमें हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। फेजर डायग्राम जो है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो पार्टिकल को
हमेशा सर्कुलर पाथ में रिप्रेजेंट करना है हमें। अगर फेजर डायग्राम बनाना है तो किसके साथ? रोटेटिंग वेक्टर के साथ। यानी जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऐसे एसएचएम कर रहा है, उसको अगर हमने सर्कुलर पाथ में रिप्रेजेंट कर दिया और साथ ही साथ रोटेटिंग वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो डायग्राम बनेगा उसे हम फेजर डायग्राम बोल देंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है उसे किस में कन्वर्ट करो? सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करो। ठीक है, हो गया। और सर्कुलर पाथ के साथ पार्टिकल का क्या बताओ? रोटेटिंग वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर बता दो। तो रोटेटिंग वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो डायग्राम बन के आया उसे क्या बोल देंगे? फेजर डायग्राम बोल देंगे। तो फेजर डायग्राम तो हमने कुछ ऐसा अभी ऊपर ऊपर से देख लिया। अब फेजर डायग्राम बनाने पर जो हमने फोटो खींचा था, यहाँ पे जो पार्टिकल था उसका डायरेक्शन क्या पता लगा पाएंगे, उसकी वेलोसिटी क्या पता लगा पाएंगे, उसका एक्सेलरेशन क्या पता लगा पाएंगे, वो अब देख लेते हैं। तो फेजर डायग्राम से हम सारी चीज पता लगा पाएंगे। कैसे? देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे कितना था इसका एक्सट्रीम पोजीशन? 10 सेंटीमीटर था। यानी 10 सेंटीमीटर जो हो गया इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का हम लेंथ लेके एक सर्कल बना देंगे। तो ये हमारा ये हो गया एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये ऐसे करके हमने एक सर्कल बना दिया, 10 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है। पार्टिकल को किसमें रिप्रेजेंट करना है? सर्कुलर पाथ पे रिप्रेजेंट करना है। t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? एक टॉर्च लेंगे, टॉर्च को यहाँ पे लगाएंगे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे वो ऑसिलेट कर रहा है, y एक्सिस पे। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ कहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल t बराबर 0 पे यहाँ था, अब ऊपर गया, यानी रोटेटिंग वेक्टर इसका ऊपर जा रहा है। ऊपर गया, सपोज करते हैं t बराबर t पे, यहाँ पे पहुंचा, पॉइंट P पे पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तब वापस से हम टॉर्च यहाँ पे लगाएंगे तो इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल की परछाई जो है वो यहाँ पे आएगी। y एक्सिस पे प्लॉट करना है क्योंकि एसएचएम y डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पार्टिकल, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बताता है? एसएचएम। उसको किस में कन्वर्ट किया? रोटेटिंग वेक्टर में। यानी कि ये मेरा ये उंगली यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तब पार्टिकल भी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ जाएगा तो पार्टिकल नीचे जाने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जा रहा है तो नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है तो ऊपर आ रहा है क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर ऊपर है और वापस से मीन पोजिशन पे आ गया। अब t बराबर t पे यहाँ पे है और इसका कुछ एंगल थीटा ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पे थीटा बराबर ओमेगा टी माना हमने। क्यों थीटा बराबर ओमेगा टी माना? क्योंकि थीटा किस में होता है? रेडियन में होता है। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एंगुलर है तो रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाई विद टाइम, यानी सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, रेडियन बराबर रेडियन, यानी थीटा बराबर ओमेगा टी हम मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब हमने प्रोजेक्शन किया तो कितना बताया? 8 सेंटीमीटर। यही जो फोटो खींचा था हमने, 8 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन है। अब यहां से जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट पे बट ऑब्वियस है ऐसे जाओगे तो पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। यानी कि अब हमें पता लग गया कि जब हमने फोटो खींचा था तब पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा था। ऊपर जा रहा था यानी कि क्या? वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी और 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी हो रही है? कम हो रही है। डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर है। यानी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब पार्टिकल ऐसे जाएगा, यानी कि ये मेरा वापस से मैं एक बता रहा हूं, ऐसे ऊपर गया, ये वापस ऐसे करके वापस एक बार ये ऐसे ऊपर गया। ठीक है, फिर ये नीचे आया और नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यानी यहाँ पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है। यानी क्यू पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ये क्यू पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है। पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। यानी फेजर डायग्राम की हेल्प से हम क्या बताएंगे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएंगे। पार्टिकल का डायरेक्शन कौन सा होगा, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, घट रही होगी, या एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो ये फेजर डायग्राम का एडवांटेज है। यानी कि फेजर डायग्राम यानी जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है एसएचएम का, उसको सर्कुलर पाथ में रिप्रेजेंट करो, किसके साथ? रोटेटिंग वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो हमारा y हमने बोला कि 8 सेंटीमीटर है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर टाइम t।
कोई एक टाइम टी पे इसका डिस्प्लेसमेंट हमें ढूंढना है, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। और y का जो इक्वेशन होता है वो हम डिराइव करेंगे, कितना होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, जहां पे y जो है वो SHM का डिस्प्लेसमेंट हो गया, a हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, यानी ये जो हमारा एम्पलीट्यूड ये किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है सर्कल की, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ओमेगा टी तो थीटा होता है हमारा, ये रहा ओमेगा टी, और फाई यानी हमारा इनिशियल फेज। पहले तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है उसको बोलते हैं फेज, और ये फाई जो है उसको हम बोलते हैं, फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज यानी क्या, टी बराबर 0 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन, सिंपल। फाई यानी इनिशियल फेज यानी क्या, टी बराबर 0 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन। यहाँ पे टी बराबर 0 टाइम पे पार्टिकल कहाँ था, पार्टिकल था मीन पोजीशन पे, तो इनिशियल फेज कितना हो गया, यहाँ पे ये पर्टिकुलर डायग्राम के लिए 0 हो गया। टी बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना था, 0, बाद में चलना शुरू किया इसने। तो यहाँ पे इनिशियल फेज टी बराबर 0 पे पोजीशन कितना है, 0 है। हमेशा डिस्टेंस मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, तो टी बराबर 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो फाई बराबर 0। तो ये इक्वेशन में अगर हम फाई बराबर 0 लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, फाई तो निकल गया, a sin ओमेगा टी, बस खत्म। क्योंकि फाई बराबर 0 लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि टी बराबर 0 पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से उठना शुरू कर रहा है, अभी तक उठा नहीं है, तो टी बराबर 0 पे 0 इसका डिस्प्लेसमेंट है, जिसको फाई बोल देंगे। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन के y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई आया कहां से। तो उसके लिए वापस से हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड जितना भी हो 10 सेंटीमीटर जो हमने लिया था उसके रेडियस का एक सर्कल हमने बना दिया। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टी बराबर 0 पे पार्टिकल का कुछ इनिशियल फेज फाई है। पिछले डायग्राम में क्या था, टी बराबर 0 पे क्या हमने मान लिया था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी इनिशियल फेज 0 हो गया था। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू 0 डाल दिया, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी हो गया। अब हम क्या मान रहे हैं, जनरल केस मान रहे हैं, ठीक है, कि t बराबर 0 पे कुछ ऊपर उठा हुआ है पार्टिकल, t बराबर 0 पे कुछ पार्टिकल ऊपर उठा हुआ है, यानी कुछ इनिशियल फेज है, यानी अब फाई का वैल्यू 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहां से पार्टिकल ने चलने की शुरुआत करी है। अब t बराबर 0 पे कुछ इनिशियल फेज है, t बराबर t पे ये q पॉइंट पे आया है, t बराबर t पे q पॉइंट पे आया है। कितना एंगल इसने ट्रैवल किया है, थीटा एंगल, थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। अभी देखा हमने थीटा बराबर ओमेगा टी। पहले इसने 0 से चलना चालू किया था, इनिशियल फेज 0 था t बराबर 0 पे। अब इसने क्या किया है, कुछ इसका फाई आ चुका है, कुछ इसका फाई आ चुका है t बराबर 0 पे, यहां से चलने की शुरुआत की है। पिछले केस में यहां से चलने की शुरुआत की थी, तो फाई बराबर 0 था, यहां पे चलने की शुरुआत की है, और कुछ एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी ऊपर गया है, टी टाइम में क्यू पॉइंट पे पहुंचा है। बस यहाँ पे टॉर्च लगाएंगे तो ये जो परछाई है, ये पॉइंट की परछाई कहां पे आएगी, वाई एक्सिस पे, वाई पी पॉइंट पी पे आएगी, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट कुछ वाई होगा। ठीक है, अब ये y का हमें इक्वेशन ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, तो ये डायग्राम हम ये z दे सकते हैं, ये z देख सकते हैं, ये वाला z, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, ये ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये z है और ये ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये वाला इसका ऑपोजिट एंगल हम पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड में, ये पूरा z है, ये अगर ओमेगा टी प्लस फाई है तो इसका ऑपोजिट साइड ये थीटा कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई होगा, इतना तो हमें मालूम है। और ये डिस्प्लेसमेंट y हमें ढूंढना है, और ये कितना डिस्टेंस है, ये हमने एम्पलीट्यूड के बराबर माना था, तो ये रेडियस a के बराबर है। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो ट्राइंगल PQO है, वही लिखा है ट्राइंगल PQO है, उसमें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी PO बाय OQ, PO बाय OQ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। PO कितना है, अच्छा थीटा कितना है, थीटा है ओमेगा टी प्लस फाई, तो थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाई रख दिया। पीओ कितना है, पीओ कितना है, वाई है, और ओक्यू कितना है, ओक्यू रेडियस है, रेडियस क्या बताता है हमें, एम्पलीट्यूड बताता है, तो एम्पलीट्यूड आ गया, बस हो गया। वाई को सब्जेक्ट बनाओ, कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का एसएचएम में, वो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन को याद रखना, इसके जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें हम ये डायरेक्ट इक्वेशन कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, जहां पे ओमेगा टी प्लस फाई ये पूरा क्या है, फेज है, फाई क्या है, इनिशियल फेज है, यहाँ पे फाई कुछ है तो 0 है नहीं, तो फाई का वैल्यू एज इट इज रखा है। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां पे है, तब ये फेज फाई हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से नीचे है।
वही डायग्राम यहाँ पे बनाया है t बराबर 0 पे। अब रेफरेंस लाइन से नीचे है तो फेज नेगेटिव में कुछ है, यानी पार्टिकल ने यहाँ से चलने की शुरुआत करी है और रेफरेंस लाइन से ये हमारा एंगल कितना है, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो जब ऊपर होता है तब +φ करेंगे और नीचे होगा तो -φ करेंगे, यानी इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, a sin ओमेगा टी नीचे से है तो -φ, ऊपर से है तो +φ। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आई होप फेजर डायग्राम का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।